पश्चिम बंगाल में पहले राउंड की 152 सीटों के लिए आज चुनाव प्रचार खत्म हो गया। नॉर्थ बंगाल, जंगल महल और राढ़ इलाकों के 16 जिलों की इन सीटों पर 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। पहले फेज के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आज बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी की तरफ से गृहमंत्री अमित शाह ने नॉर्थ बंगाल में दार्जिलिंग से लेकर साउथ में पूर्वी और पश्चिमी मेदिनीपुर और आसनसोल जिलों में ताबड़तोड़ रैलियां की। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हल्दिया, बैरकपुर, जगतदल और कोलकाता में चुनाव प्रचार किया। अभिषेक बैनर्जी ने जंगल महल के झाड़ग्राम में रैलियां की। अमित शाह ने आज प्रचार की शुरुआत नॉर्थ बंगाल के दार्जिलिंग से की। यहां गोरखालैंड का मुद्दा पिछले 30 साल से एक बड़ा सियासी इशू रहा है। अमित शाह ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी तुष्टीकरण के चक्कर में गोरखा समुदाय से भेदभाव करती हैं। केंद्र सरकार गोरखालैंड के मसले पर मीटिंग बुलाती है तो ममता बनर्जी बंगाल सरकार का प्रतिनिधि भी उस मीटिंग में नहीं भेजती। अमित शाह ने वादा किया कि बंगाल में सरकार बनने के 6 महीने के अंदर बीजेपी इस मसले को सॉल्व कर देगी। जनजाति विकास के लिए, आदिवासियों के लिए, पहाड़ के लिए और उत्तर बंग के लिए सबके मिलाकर ममता सरकार का बजट है 2000 करोड़ और मुसलमान और मदरसा के लिए ममता सरकार का बजट है 5800 करोड़ रुपया। एक और पूरा पहाड़, सभी गोरखा, सभी ट्राइबल, पूरा उत्तर बंग 2000 करोड़ रुपया और मुसलमानों के लिए 5800 करोड़ रुपया। भाइयों बहनों, ये अन्याय अब लंबा चलने वाला नहीं है। गोरखा समस्या के समाधान के लिए मैंने गृह मंत्री बनने के बाद 6 साल में 3 बार मीटिंगें बुलाई। एक भी बार ममता का प्रतिनिधि नहीं आया। और ममता दीदी, हम गोरखाओं को न्याय दिलाने के लिए, गोरखा समस्या के समाधान के लिए आप पर निर्भर नहीं है। आप दिल्ली नहीं आती हो, हमने इंटरलॉक्यूलेटर रखकर यहां भेजने का काम किया है। मैं आज आपको वादा कर जाता हूं, कमल फूल की सरकार बनते ही 6 माह के अंदर 10 को जूनी, 10 को पुरानी गोरखा समस्या का गोरखाओं के हिसाब से समाधान कर जाएंगे। दार्जिलिंग से अमित शाह वर्धमान पहुंचे और यहां उन्होंने घुसपैठियों, करप्शन और घोटालों को लेकर एक बार फिर ममता बनर्जी पर जोरदार हमला किया। वर्धमान के कुल्टी विधानसभा क्षेत्र में अमित शाह की रैली हुई। यहां उन्होंने ममता के राज में हुए घोटालों की पूरी लिस्ट गिनाई। कहा 4 मई के बाद सारे घोटालेबाजों को जेल भेजा जाएगा। अमित शाह ने कहा कि बंगाल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ममता का सिंडिकेट रैकेट और घुसपैठिए। सिंडिकेट के जरिए आम लोगों से वसूली होती है और घुसपैठिए बंगाल की माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं। बीजेपी की सरकार बनेगी तो सिंडिकेट का भी खात्मा होगा और घुसपैठियों की भी खबर ली जाएगी। कुल्टी वालों सुन लो, चुनाव आयोग ने सीएपीएफ की व्यवस्था की है और ममता के गुंडे भी कान खोलकर सुन ले। 23 तारीख को मतदान में जरा भी खलल डाला, अपने घर के बाहर निकले तो 4 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेंगे। पूरे बंगाल में माताओं बहनों की सुरक्षा नहीं है। ममता दीदी को शर्म आनी चाहिए। एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद सालों तक संदेश खाली में घुसपैठिया बहनों के साथ अत्याचार करता रहा। एलजी कर, दुर्गापुर कॉलेज, कलकत्ता लॉ कॉलेज, कितनी जगह पर बहनों पर, माताओं पर, महिलाओं पर अत्याचार हुआ। और ममता दीदी कहती है 7 बजे के बाद
माताओं बहनों को घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। अरे ममता दीदी, तेरा समय अब समाप्त हो रहा है। ये दीदी कहती है घुसपैठिए को बचा कर रहो। 5 तारीख को भाजपा सरकार बना दीजिए। बंगाल में से एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी। अमित शाह ने तृणमूल कांग्रेस के गुंडों की बात की, वोटिंग के दौरान गड़बड़ी न करने की चेतावनी दी, तो खड़गपुर की रैली में अभिषेक बैनर्जी ने इसका जवाब दिया। अभिषेक बैनर्जी ने कहा, अमित शाह बंगाल के लोगों को धमका रहे हैं, इन धमकियों का जवाब बीजेपी को 4 मई को मिलेगा। अमित शाह के बोल रहे हैं, अरे 23 तारीख को घुस जाना, नहीं तो सबको सबक सिखाऊंगा। मैं उनको कह रहा हूं, भाई अगर हिम्मत होगा तो 4 तारीख बंगाल में रहना, सबक आपको जनता सिखा देगी। ये जो मिट्टी है ना, ये सबका है, किसी का पिताजी का नहीं है, किसी का बाप का नहीं है, किसी का मामा का नहीं है, ये हमारा है। जो हिंदू मुसलमान में बंटवारा करते हैं उसको करारा जवाब देना है, उसको सबक सिखाना है। जो हमसे देश के इंडिपेंडेंस के कम से कम 78-79 साल बाद जो हमसे कागज मांग रहे हैं, अब खड़गपुर वालों का समय आ गया है कि इनको सबक सिखा के आने वाले दिन में इनसे कागज मांगे। अमित शाह ने आज बंगाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड और बाबरी मस्जिद की भी बात की। असल में अमित शाह बर्धमान में जहां रैली कर रहे थे, वहां मुसलमानों के 22% से ज्यादा वोट हैं, इसलिए उन्होंने यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया और कहा कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, किसी को 4 शादियां करने की छूट नहीं होनी चाहिए। इसलिए बीजेपी बंगाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगी, 4 शादियों और ट्रिपल तलाक को बंद कराएगी। मैं आज कहने आया हूं कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, यूसीसी। मुझे बताओ भाई, इतने सारे युवा हैं, कुछ लोग 4 शादी करते हैं, कुछ लोग 1 शादी कर पाते हैं, ये ठीक है क्या? अरे जोर से बोलो, ठीक है? दीदी लोग बताओ, किसी ने 4 शादी करना चाहिए क्या? आप भाजपा सरकार बना दो, बंगाल में कोई 4 शादी नहीं कर पाएगा, कोई 4 शादी नहीं कर। मालूम है ना कौन कर रहा है? अरे मालूम है ना कौन कर रहा है? आपको भी मालूम है ना कौन कर रहा है? 4 शादी पर भाजपा सरकार प्रतिबंध लगा देगी, प्रतिबंध लगा। बर्धमान के अलावा वेस्ट मेदिनीपुर के सालबोनी और ईस्ट मेदिनीपुर के चांदीपुर में भी अमित शाह की पब्लिक मीटिंग्स हुई। सालबोनी और चांदीपुर में अमित शाह ने हुमायूं कबीर के बहाने ममता बनर्जी को घेरा और कहा कि ममता ने बंगाल में ममता बनर्जी की शह पर बाबरी मस्जिद बनाने की तैयारी हो रही है, लेकिन बीजेपी भारत में किसी भी कीमत पर दूसरी बाबरी मस्जिद नहीं बनने देगी। 19 में आपने मोदी जी को दूसरी बार चुना, मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर बनाकर जय श्री राम कर दिया। भाइयों बहनों, उसी जगह पे ये मंदिर बना है जहां बाबर ने बाबरी मस्जिद बनाई थी। और ये ममता दीदी और उसका चेला हुमायूं कबीर बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाना चाहता है। मुझे बताओ, कांची वालों, चंडीपुर वालों, बंगाल की पवित्र माटी पर बाबरी मस्जिद बननी चाहिए क्या? जोर से बोलो, बननी चाहिए। ए ममता दीदी, कान खोल कर सुन लो, भाजपा सरकार आने वाली है, बंगाल की भूमि पर हम बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे।